मेरे प्यारे साथियों, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को कंचन गिरी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि हमारे परिवार के एक सदस्य हैं और ये मनोज गिरी की पत्नी हैं। मैं पहले भी इनके बारे में बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन समय भाई आज ही मिल पाया। कहते मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और धैर्य तथा संयम साथ हो तो मंजिल का सफ़र भले ही संघर्षमय हो, लेकिन आखिरकार मंजिल मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया पट्टी तहसील क्षेत्र के आसपुर देवसरा ब्लॉक के प्रधान मौलानापुर रुपेश गिरी की पुत्रवधू कंचन गिरी, जो कि पत्नी मनोज गिरी की हैं। इनका चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से टीजीटी संस्कृत विषय से इन्होंने सफलता प्राप्त की। ये सफलता उन्हें बड़े कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त हुई है। कंचन गिरी सितंबर 2019 में संस्कृत विषय जेआरएफ में हुआ था इनका, और ये वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही थी। तो मनोज गिरी ने हमको मैसेंजर में एक कमेंट लिखा कि माँ जी, आपकी बेटी पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षा में सकुशल संपन्न कर इलाहाबाद आ गई हैं। पढ़कर बड़ी बहुत खुशी हुई। जब इन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया था तो भी हमें बताया कि माँ जी, मैं आज पीएचडी में एडमिशन लेने जा रही हूँ, प्रभु से प्रार्थना करना कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और हमने कहा जाओ बेटी, तुम्हें निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन यकीन मानो बेटा, यहाँ तो मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि आपको सफलता प्राप्त होगी, वहाँ मैं प्रभु के आगे हाथ जोड़े खड़ी कि भगवान मेरी लाज रख लेना, इस बच्ची को मैंने आशीर्वाद दिया सिर्फ आपके बल पर। और जब कंचन ने बताया कि माँ जी, मेरा सिलेक्शन तो पीएचडी में हो गया, यकीन मानो बेटा, मैं फिर प्रभु अपने कन्हैया के आगे हाथ जोड़े खड़ी कि तूने मेरे आशीर्वाद को सफल कर दिया। तो जब इनके हस्बैंड ने हमें बताया कि भाई कंचन गिरी का पीएचडी में हो गया, बहुत खुशी हुई, अपार प्रसन्नता हो रही थी। इसके बाद ये कहते हैं कि शादी के बाद मेरे घर वाले इसको बीटीसी कराना चाहते थे, लेकिन मैंने उसकी क्षमता को पहचाना। मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उसका एमए संस्कृत में फॉर्म भरवा दिया और माँ जी, अच्छे नंबरों से उसका एडमिशन भी हो गया। फिर उसने एमए कर लिया। उसके बाद माँ जी, उसने बीएड किया और 2 साल वो हॉस्टल में रही। बीएड होते होते 5वां प्रयास में वो जेआरएफ में हो गई और पहले ही फॉर्म उसने लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी वाले में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो गई थी। इन्होंने एडमिशन ले लिया था। वही माँ, कुछ भी हो, उसकी मेहनत रंग लाई और सब आप लोग का आशीर्वाद है। ईश्वर की कृपा से उसको उसका मनचाहा फल भगवान ने इसको दिया। मैंने माँ कोशिश यही की कि मैं हमेशा इसका सहयोग करूँ। मुझे पता है कि वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे आपके बेटे को परेशान होना पड़े। मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे कंचन जैसी धर्मपत्नी का साथी बनाया। टीजीटी में सफलता पर घर आने पर कंचन गिरी का जोरदार स्वागत हुआ। भाई, इन्होंने हमको न्यूज़पेपर की कटिंग भी भेजी थी, उसमें कंचन का नाम आया था, वो हमने थंबनेल में लगा रखा है। तो कहते कि लखनऊ में अपने ग्राम मोहल आने पर इनके पूरे ग्रामवासियों ने, पूरे गांव वालों ने कंचन को खूब फूल माला पहनाई, लड्डू खिलाया और बैंड बाजी के साथ इनका स्वागत किया गया। और उसके बाद ये प्रयागराज में है शायद बावनगढ़ धाम शिव मंदिर, तो कहते बावनगढ़ धाम शिव मंदिर में सभी दर्शन के लिए गए। फिर कहते माँ जी, आपके आशीर्वाद से कंचन की ज्वाइनिंग 25 नवंबर को जिला गाजीपुर में हो गई है। स्टाफ और मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत सहयोगात्मक है। भाई, कहते हैं जब घर से प्यार मिलता है ना तो दुनिया प्यार देती है। अब क्योंकि कंचन गिरी का सहयोग उनके हस्बैंड कर रहे हैं और कंचन है ही इतनी मेहनती, तो भाई मैं तो यही कहूँगी ना, जिस तरह मनोज जी कंचन को सहयोग दे रहे हैं तभी तो कंचन सफल हो रही हैं। उसी तरह भी इस मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, भाई सभी बेटे अपनी अपनी पत्नियों का भरपूर सहयोग किया करो। और जितनी भी पत्नियां हैं, जितनी भी मेरी बहू बेटियां हैं, वो अपने हस्बैंड का पूरी तरह सम्मान किया करो, उनको प्यार दो। अब देखो कितने विश्वास के साथ मनोज लिखते हैं
कि माँ जी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि आपकी बेटी को परेशान होना पड़े। जहाँ इतना विश्वास भरा हो, इतना प्यार भरा हो, इतना सम्मान भरा हो, तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि अगर स्वर्ग से कोई कामदेव भी नीचे उतर आए तो उस स्त्री की निगाह उसकी तरफ जाएगी ही नहीं कि मेरे लिए मेरा पति सब कुछ है। भाई हम मानते हैं कि कंचन बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत मेहनती हैं, लेकिन अगर मनोज उनका सहयोग न करते तो क्या कंचन कामयाब होती? नहीं हो सकती थी ना। आपकी माँ जी प्रतिभा से भरपूर थी, सेंट्रल स्कूल में पढ़ती थी, 8-10 हज़ार बच्चे थे वहाँ पर। जब माइक पे बोलती थी स्टेज पर तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्कूल गूंज उठता था। लेकिन हमारे हस्बैंड ने क्या कहा, तुम्हारे पास सूर्य की रोशनी भी ना पड़े, तुम इससे ना बोलो, तुम उससे ना बोलो, इसके पास ना बैठो, उससे न उसको ना देखो। तो भाई वहाँ हमारी जो प्रतिभाएं थी सब धूल में मिलती जा रही थी। हमने तो कहा था कि आप हमें यहीं पर रहकर काम करने दें। हमारे बाराबंकी में बड़ा अच्छा विद्यालय है, राम सेवक इंटर कॉलेज। मेरी दिली तमन्ना थी मैं उसमें टीचर बनूं और मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन उन्होंने हमको जाने ही नहीं दिया। बीटीसी नाम आया, इन्होंने जाने ही नहीं दिया। मेरे बच्चे कहते बहुत अच्छा हुआ कि पापा ने नहीं जाने दिया, अन्यथा जो कुछ यहाँ आपने घर मकान सब बनाया वहाँ बनाती, उनके परिवार वालों को लाभ होता, लेकिन हम लोग का कोई फ़ायदा ना होता। आज ममता को पूरा विश्व जान रहा है इसी कारण, क्योंकि मम्मी आपने हम लोग के लिए इतना त्याग किया। और साथ ही ममता की सफलता के पीछे भी अंकित का पूर्ण रूप से हाथ है। अंकित घर में बाहर हर जगह इतना मनोज की तरह इतना अधिक सहयोग करते हैं कि उसी कारण जो है ममता इतनी कामयाब है। तो भाई इतना कुछ पढ़कर सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर करे बेटी कंचन आप दिनों दिन तरक्की करती रहें, निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ती रहें, और प्यारे बच्चे मनोज आप इसी तरह भरपूर सहयोग करते रहें। मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। सबको टाटा बाय बाय।